रात्रि के 10:50 पे मैं अपने घर पे पहुंचा जनाब। रोटी टूक खा करके मैं अपनी औरत को बोला यहाँ लौटो आप। वो बोली मैं तेरे को हाथ नहीं लगाने दूं जनाब। अब जब उसने हाथ नहीं लगाने दिया सर, वो बड़ी लड़की को जगा करके और वो निकल गई जी। दीनू तो मतलब पकड़ता है मेरे को, और मतलब जो मोटर ड्राइवर है उसने मतलब जो ये गर्दन जी सर ऐसे घुमा के जैसे एक गर्दन यहाँ से भिची नली, तो जनाब मैंने जोर किया, उसके 2 बटन जरूर टूटे झटके से, बाकी मैंने उन पर कोई हाथापाई नहीं की पुलिस के ऊपर। ये चाहता हूं सर तीनों पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाएं और 307 के केस में मुकदमा दर्ज किया जाए, और नहीं तो मैं डीआईजी के पास में जा रहा हूं सर। रोता रोता आया हूं अब इधर में। औरत ने जब दबाव आया कि उसकी पाड़ी तोड़ दी, उसके सामने पुलिस का के खून खच्चर हो गया सर इसमें, तो मतलब जो औरत कहती है कि जनाब हाँ जी मेरे को हथौड़ियों से मारा है, जबकि मैं पुलिस से लोटा भी कह रहा हूं पुलिस साहब इसको एक बार देखो तो सही, कहाँ इसके हथौड़ी लगी है, डंडी लगी। मैं क्या नाम आपका? मेरा नाम सर रामकिशन है। मैं गौरक्षा दल का कार्यकर्ता हूँ। ग्राम दोहा है, तहसील फिरोजपुर झिरका है, जिला मेवात है। मैं ऐसा कार्य करता हूँ कि ना तो मैं किसी भाई का 10 पैसा खाता हूँ गौरक्षा दल पे, ना ही मैंने ईमानदारी से जो काम किया। 58 मुकदमे दिए सर। अब जो SHO आया पड़ा है फिरोजपुर झिरका में, इसने सर मेरे जो भी दरखास्त मैंने दिए तो पागल बताता जनाब मेरे को। अब जनाब उसके बाद में रात्रि के 10:50 पे मैं अपने घर पे पहुंचा जनाब। रोटी टूक खा करके मैं अपनी औरत को बोला यहाँ लौटो आप। वो बोली मैं तेरे को हाथ नहीं लगाने दूं जनाब। अब जब उसने हाथ नहीं लगाने दिया सर, वो बड़ी लड़की को जगा करके और वो निकल गई जी बाजरों के खेत से सर। अब जब बाजरों के खेत से निकल गई जनाब, तो जी मैंने कहा कि भाई अब कितू गई, तो उसको 1 घंटा 1.5 घंटा मतलब जैसा होने को जा रहा था। मैंने 112 को कॉल की सर 10:50 के बाद में। तो जी जनाब एक तो दीनू था और एक मोटा ड्राइवर था, एक IG का SP का भतीजा बनता है गुड़गांव से, और उन्होंने मेरे को गाड़ी गुप्तार दी, फोन काट दे। फिर उसके बाद में मैंने कॉल की जनाब, फिर उसने कही मैडम ने वहां से चंडीगढ़ से एक पुलिस आ रही है। फिर जनाब मेरे ऊपर मतलब जो पुलिस नहीं पहुंची। फिर जनाब हुआ के बाद में मेरी जो घरवाली है उसने ओ साहब के घर जाकर के उसकी घरवाली से फोन लेकर के रात में जगाया, तो मतलब जो है वो साहब कहता है कि भाई तू जा तू कहीं कोई यहाँ। तो जी जनाब ऐसा हुआ तो औरत की शर्म औरत करके नहीं, उसने उसके लिए फोन दे दिया जनाब। फोन दे करके क्या कहती है कि भाई ऐसा है, मेरी घरवाली ने कॉल की 112 के पास में। 112 कॉल करते ही मतलब जो वहां 20 मिनट पीछे मैं वहां से खेतों से चला हूं, और हमने जो इधर मेरा पानी बोर का चल रहा था, हमारे गांव से कम से कम ना तो मतलब जो है ऐसे 1.25 किलोमीटर पड़ता है जनाब मेरा गांव। वहां से खेतों से वहां मेरी 11 किलो जमीन है 4 भाई की। तो जनाब मैं वहां रहता हूं, मैं अपने बोर पे। तो जी अब वहां मतलब जो मैं घूमते घूमते निकल के आया ओ साहब के घर। ओ साहब की औरत बोलती है कि जी वो तो गया यहाँ से, भाई मेरे पे आई जरूरी, बाकी नु ना कही भाई तेरे को मतलब जो है फोन किया 112 को। उसने कहा है कि भाई हथौड़ियों से वो मार रहा है उसको। जनाब मैं धर्म खाता हूँ इस बात का, बेचारी के मैंने उंगली लगाई हो, मेरी लड़की मौजूद है, उसको औरत को मंदिर में घुसाया जाए। फिर जनाब हुआ का बाद में मतलब पुलिस आती है, दीनू तो मतलब पकड़ता है मेरे को, और मतलब जो मोटर ड्राइवर है उसने मतलब जो ये गर्दन जी सर ऐसे घुमा के जैसे एक गर्दन यहाँ से भिची नली, तो जनाब मैंने जोर किया, उसके 2 बटन जरूर टूटे झटके से, बाकी मैंने उन पर कोई हाथापाई नहीं की पुलिस के ऊपर। सारी जानकार पुलिस थी। क्यों, मेरे को आज 35 साल से गौरक्षा दल का काम करता हूँ। फिर उन्होंने फोन किया SHO अमन के पास में। SHO अमन साहब कहते हैं कि इसको जान से मारे हो, बहन चुप पागल है दिमाग से जनाब। उसके बाद में इन्होंने मेरे लाठी दी है पहलवान ने, और मेरी घोड़ा की पाड़ी है जो जनाब देखो क्या हालात है मेरे घोड़े की पाड़ी। 2.5 लाख रुपए लग चुका है इसमें। मैं 21 तारीख से बर्बाद हुआ पड़ा हूँ। 1.5 लाख रुपए बख्तर की चौकी मेरी बहन किरण है जो मुक्ति देवी साली है, 50,000 धोली धूप से 50,000 जनाब मैंने अपने घर से लगाए। मेरी मेहरबानी खाता में उसने निकाल के चेक कर सकते हो, कोई बेईमानी कहीं के पास जाए। मेरी औरत ने कहा कि भाई ये तो मतलब जो है भाई मेरे को मार रहा था। अब जब पुलिस के दबाव में आके औरत ने जब दबाव आया कि उसकी पाड़ी तोड़ दी,
उसके सामने पुलिस का के खून खच्चर हो गया सर इसमें। तो मतलब जो औरत कहती है कि जनाब हाँ जी मेरे को हथौड़ियों से मारा है, जबकि मैं पुलिस से लोटा भी कह रहा हूँ पुलिस साहब इसको एक बार देखो तो सही, कहाँ इसके हथौड़ी लगी है, डंडी लगी। मैं धर्म खाता हूँ इस बात का कि मतलब पुलिस से खूब कही मैंने, पर लेकिन पुलिस मेरी कोई सुनाई सर नहीं कर रही। मैं 22 तारीख को वहां लल्लड़ भर्ती हुआ हूँ, 23 तारीख छोड़ के 24 तारीख को एसपी साहब के पेश हुआ। एसपी साहब ने कहा कि भाई बता क्या बात है रामकिशन जी। एसपी साहब बढ़िया तरह मेरे को जानता गौरक्ष दल की वजह से जनाब। उसके बाद में 24 तारीख को एसपी साहब ने यहाँ वो मेरी जो मैंने दरखास्त दी है यहाँ डीएसपी के पास भेजे, किसको लिखूं? एसएचओ साहब ने मेरा आज भी बैक लिस्ट में नंबर है, एसएचओ साहब ने बैक लिस्ट में नंबर है। हीरा जो मुंशी है उसने भी मतलब सरकारी नंबर बैक लिस्ट में डाला हुआ है, आप जाओ और उनको चेक कर लो। ये कह रहा हूँ जब आपने 112 पे पुलिस को कॉल की थी तब पुलिस नहीं आई? नहीं जनाब, गाड़ी दी मौके पे, क्यों नहीं आई? वो नू नहीं आई कि मैंने 2 बार कॉल करी चंडीगढ़ और उन्होंने ये कहा बहन जो सो जा चुपचाप। और जब आपकी घरवाली ने कॉल की तो आ गई पुलिस? हाँ जी, टाइम देख लो, चंडीगढ़ से निकलवा लो। आपका पैर तोड़ने का क्या कारण था? पैर तोड़ने का यही कारण है सर, उन्होंने कहा बैरबारी ने अब भाई मेरे को हथौड़ियों से मार रहा हूँ, इस वजह से आपका पैर तोड़ा जी। तो इसकी गुहार आप कहाँ तक आप लगा चुके? मैं एसपी साहब तक लगा चुका हूँ गुहार। प्रदीप है उनका नाम है एसपी साहब का, प्रदीप है सर। और कुछ मैं नहीं जानता हूं कि वहां गया था एसपी साहब के सिस्टर आई फरीदाबाद से, अलवर से, धौली धूप से, उन्होंने मेरी बहनों ने आकर के सुबह 8 बजे मेरे को उठाया और औरत ने आखिरकार मेरे को ठुकरा दिया सर उस टाइम पे। अभी क्या चाहते हो आप? अब मैं ये चाहता हूं सर तीनों पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाएं और 307 के केस में मुकदमा दर्ज किया जाए, और नहीं तो मैं डीआईजी के पास में जा रहा हूं सर, रोता रोता आया हूं अब इधर में। तो इसकी जो आप लोगों ने एमएलआर वगैरह कंप्लेंट? एमएलआर है सर, पूरी एमएलआर है, मैंने फिरोजपुर एमएलआर कटवाई है और वहां मांडी खेड़ा में इसका मतलब एक्सरे है, ना तो एक्सरे ला रहे हैं, ना तो यहाँ मेवात मुन के लिए पैसा मिलता है, और ना सर गरीब आदमी का ही काम करता है। सचो साहब अमन साहब है इसका।